तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज उस सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर के पवित्र सुसमाचार में विश्वास करेंगे। प्रभु का सुसमाचार जो मन को आनंद प्रदान करता है, जो सारी चिंताओं को मिटाता, सारे टेंशन दूर करता है। आज उसी सुसमाचार पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग देखते हैं पहला पेतरुस उसके अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुआ। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि आप लोग सोने चांदी या किसी नासवान वस्तु की कीमत पर नहीं, अर्थात एक निर्दोष मेमने ईश्वर के मूल्यवान रक्त की कीमत पर आपको उद्धार मिला है। आपकी मुक्ति, आपको छुटकारा और आपको आज़ादी मिली हुई है। और यह सृष्टि के आरंभ से ही आपके लिए योजना का निर्धारण किया गया था, परंतु अब इसके अंत में आपके लिए प्रकट किया गया है। आज समस्त संसार जो पाप की गुलामी में जकड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए स्वतंत्रता या छुटकारे का कोई प्रबंध नहीं था, परंतु ईश्वर मनुष्यों के अनजाने में ही सभी के छुटकारे के लिए उन्होंने प्रबंध कर रखा था। और वह प्रबंध था अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजना, जो निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक था और जिसके मूल्यवान लहू के कीमत पर आज सबको छुटकारा और उद्धार मिला हुआ है। आगे लिखा हुआ है, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। ये सत्य है कि ईश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया और उन्हें महिमा का मुकुट प्रदान किया, और इसीलिए हमारा भरोसा उस ईश्वर में, उसके सृष्टि में और उनके एक एक वचनों में बना रहता है। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि आप लोगों ने एक आज्ञाकारी संतान बन करके उस ईश्वर के प्रेम को ग्रहण किया, उनकी शिक्षा को स्वीकार किया है। इसलिए अब आप सभी लोग भातृभाव से भर करके, प्रेम से भर करके, दया और करुणा से भर करके एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि यही ईश्वर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश है। एक प्रेम ही है जो संसार के सारे समस्याओं का समाधान है। प्रेम होने के कारण शैतान हारता है। प्रेम होने के कारण हम और आप लोग बुराइयों पर, अंधकार की शक्तियों पर, क्रोध पर, गुस्से और घमंड, लोभ और लालच, प्रलोभन पर जीत पाते हैं। आप अपने जीवन में इस बात को गहराई से अनुभव करना कि जिस कारण आपकी ज़िंदगी में समस्या या परेशानी है, तो उसका कहीं न कहीं से मूल कारण है प्रेम का अभाव। प्रेम के वशीभूत होने के कारण आज ईश्वर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान हुए
और वह हमें और आप एक एक लोगों को यही संदेश सिखाते हैं, सुनाते हैं कि आप भी भातृभाव से भर करके ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण करें, उन्हें स्वीकार करें। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों ने दोबारा जन्म लिया है और यह जन्म नाशवान शरीर से नहीं। जिस प्रकार एक मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है, ऐसा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारा जन्म ईश्वर के पवित्र और जीवंत वचन में विश्वास और उसके अनुसरण में हुआ है। उस वचन पर चलने के कारण हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। आज परमेश्वर शरीर से उत्पन्न मनुष्यों के विषय में कहते हैं कि समस्त शरीरधारी घास के समान है। जो लोग देह से पैदा हुए हैं, देह से उत्पन्न हुए हैं, वे घास के समान हैं। घास उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह है। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है। सारा शरीर घास के समान है और उसकी सुंदरता घास के फूल के समान है। घास मुरझा जाती है और फूल झड़ जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन यदि कुछ युगानुयुग बना रहता है, शाश्वत बना रहता है, तो वह है ईश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम और आप एक एक लोग अनंत काल के जीवन के लिए चुन लिए गए हैं। अनंत काल की जिंदगी को हम लोगों ने स्वीकार किया है, आप लोगों ने स्वीकार किया है। इसलिए आपके लिए मृत्यु नहीं है, आपके लिए शोक नहीं है, आपके लिए विलाप नहीं है, आपके लिए दुख या तकलीफ नहीं है। आपके छुटकारे, आपकी आजादी के बदले ईश्वर ने सब कुछ कीमत के रूप में चुका दिया है। और अब आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। सारे संसार में देखा जाए तो लोग ख्रिस्तियों को एक ईसाई की नजर से देखते हैं, एक ईसाई की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सत्यता तो यह है कि ईश्वर ने ईसाइयों के ऊपर अपने चुनाव का मुहर लगा दिया है। ख्रिस्तियों के ऊपर उन्होंने अपने चुनाव का मुहर लगाया हुआ है। ये सत्य है। कलीसिया का तात्पर्य यह है कि चुने हुए लोग और हम सभी लोग समस्त सृष्टि में से प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं, उनके द्वारा चुनी हुई संतानें हैं। वचन कहता है कि यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है, आपके लिए प्रकट किया गया है। और हम और आप लोग उसी अनंतकालिक सुसमाचार पर, उसी वचन पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, लिखा है संत मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 32 से 45 तक। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनकर और यहूदियों के हवाले कर देंगे, उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा,
तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं, सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिष्यों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें अपने दाहिने दाएं बाएं बैठने का अधिकार दीजिएगा। प्रभु ने शिष्यों को बताया कि किस प्रकार मुझ पर सताव किया जाएगा, किस प्रकार मेरे ऊपर अत्याचार किया जाएगा, कैसे मैं यहूदियों के हाथों पकड़ लिए जाऊंगा और उनके द्वारा मारा जाऊंगा, अपमानित किया जाऊंगा, मेरे चेहरे पर थूका जाएगा, मेरा तिरस्कार और अपमान होगा, वे लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठूंगा। इस पर यूहन्ना और याकूब कहते हैं, प्रभु, जब आप महिमा के साथ जी उठे तो आप हम दोनों भाइयों को अपने दाएं और बाएं बैठने का अधिकार दीजिएगा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग जो प्याला मैं पीना मेरे लिए तैयार है, क्या तुम उसे पी सकते हो? हो सकता है कि तुम उस प्याला को पीने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मेरे दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरे पास में नहीं है। वह अधिकार उन लोगों के लिए है जो चुने हुए हैं, जो बुलाए गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा है कि जो लोग सत्ताधारी हैं वे लोगों पर निरंकुश शासन करते हैं, वे अपनी प्रजा पर अधिकार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसी बात न होने पाए। तुम में जो बड़ा होना चाहता है वह छोटा बने, और जो स्वामी बनना चाहता है वह सेवक बने, क्योंकि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। और यही संदेश आप सबके लिए है। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार प्रभु फिर अपने शिष्यों को अपने ऊपर बीतने वाली एक एक समस्याओं को, एक एक घटनाओं के विषय में बताते हैं, और लोगों को एक बार फिर से इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम्हें मैं घमंड या अहंकार से भर करके जिंदगी नहीं जीना है, परंतु तुम्हें नम्र और विनम्र बन करके, एक दूसरे का स्वामी नहीं परंतु एक दूसरे का सेवक बन करके जीवन बिताना है। तुम्हें बड़ा बन करके नहीं परंतु छोटा बन करके जिंदगी बिताना है, क्योंकि यही प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए अधिकार है। प्रभु ने यूहन्ना और याकूब से कहा था कि तुम भले ही मेरे दाहिने मेरे बाएं बैठने के लिए सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मेरे दाएं या बाएं बैठाने का अधिकार मुझे नहीं परंतु स्वर्गीय पिता को है। और वह स्वर्गीय पिता उन एक एक लोगों को ही मेरे दाएं या बाएं बैठने का अधिकार देगा जो उनकी आज्ञा का पालन करेगा, जो नम्र और विनम्र रहेगा, जो एक दूसरे की सेवा करेगा, एक दूसरे की सहायता और मदद करेगा, अपने आप को नम्र और विनम्र दीनहीन बना करके रखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ईश्वर हमसे और आप एक एक लोगों से ये बात बतलाना चाहते हैं। आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, और चुनी हुई प्रजा के अंदर में ये गुण होते हैं कि वह नम्र और विनम्र होते हैं, वह हम्बिल होते हैं, वह दया से परिपूर्ण होते हैं। जो दया से भरा पड़ा है, जो ईश्वर के शिक्षा से, उनके वचन से भरा पड़ा है, न्याय के दिन ईश्वर यीशु के दाहिने और उनके बाएं बैठने के लिए उनका चुनाव करेंगे।
लेकिन आज भी एक ख्रिस्ती जिंदगी जीने के बाद भी, सुसमाचार का संदेश पाने के बाद भी, यदि जिस किसी के अंदर में घमंड या अहंकार भरा है, नफरत या बदले की भावना भरी पड़ी हुई है, अभी भी वे बुराइयां कर रहे हैं, पापों भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो शायद उन्हें ईश्वर से कुछ मिलने वाला नहीं है, उन्हें ईश्वर की ओर से कुछ प्रदान होने वाला नहीं है, परंतु वह लोग अपने लिए नरक की आग की तैयारी कर रहे हैं, अधोलोक का मार्ग अपने लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने तीसरी बार अपने दुख भोग की भविष्यवाणी की। हम प्रभु यीशु के पूर्व ज्ञान और साहस से प्रभावित हैं, खास करके उन लोगों के डर के विपरीत जो उनके साथ थे। उनकी भविष्यवाणी में निहित ईश्वर ने उनका अटल विश्वास है। अपने लोगों के द्वारा प्रभु यीशु की अस्वीकृति और रोमियों के हाथों उनका निष्पादन, यह कैसी विडंबना है। वे जानते हैं कि ऐसी घटनाएं घटेगी और प्रभु यीशु हम सभी को ऐसे संभावनाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद वे मार्ग में प्रभु यीशु एक बार अपने शिष्यों को विनम्रता और सेवा की आवश्यकता सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने के लिए मैं आया हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु एक बार फिर से अपने शिष्यों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप सेवा कराने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए चुने गए हैं। आप ईश्वर के कार्य करने के लिए चुने गए हैं। आप चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए तो प्रभु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, और तुम्हारा नमक, तुम्हारी ज्योति तुम में बना रहे। यदि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा नमकीनपन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी ज्योति बुझ जाएगी, तो जगत कैसे स्वादिष्ट पाएगा और जगत कैसे प्रकाश में आएगा। इसलिए तुम ईश्वर की ज्योति बन करके एक दूसरे पर जलते और चमकते रहो, और वह ज्योति तभी जल सकती है, वह प्रकाश तभी एक दूसरे के ऊपर आलोकित हो सकती है जब हम नम्र और विनम्र बने रहें, जब हम ईश्वर की शिक्षा पर चलते रहें, उनके वचन का पालन करते रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप भले ही एक बहुत बड़े विश्वासी हो, बहुत पुराने विश्वासी हो, लेकिन यह आवश्यक है हर दिन हमें अपने आप को जांचना और परखना है, अपने आचरण को, अपने बोली और व्यवहार को, क्योंकि शैतान जाने अनजाने में हम में से एक एक लोगों को टारगेट बना करके, एक एक लोगों को उद्देश्य बना करके हमारा पीछा करता है और कहीं न कहीं से हमारे अंदर में मैं को भरता है और घमंड को भरता है, अहंकार को भरता है। शायद वह घमंड हमारे ज्ञान का हो सकता है, हमारे उम्र का हो सकता है, हमारी सुंदरता का हो सकता है, हमारे बल या हमारी संपत्ति का हो सकता है। आज हमें अपने अंदर में जांचना और परखना है। हर दिन हमें ईश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करना है। हर दिन अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में लाना है। इसलिए अपने आप को जांचते और परखते रहें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम अंतिम पल तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। वह जिंदगी की मुकुट, वह जीवन का मुकुट हमें तभी मिल सकता है जब हम अंतिम पल तक छोटी छोटी बातों में ईमानदार बने रहें, अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करते रहें, उनकी इच्छाओं पर चलते रहें। इसलिए यह तभी संभव हो सकता है जब हम ईमानदारी से उनके वचन पर चले, उनके वचन को सुने। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम सेवा कराने के लिए नहीं चुने गए हो। आज एक ख्रिस्ती के अंदर में सेवा कराने का मनोभाव होता है। मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए, मेरा तिरस्कार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपकी सेवा नहीं, परंतु आपके अंदर में जो बसता है, जिसके कारण आप चुन लिए गए हैं, उसकी सेवा होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ बाइबल संत मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में जा रहे थे और वे गधे की सवारी किए हुए थे, लोगों ने ईश्वर के स्वागत में उस गधे के सामने चादर को बिछाया। लेकिन
जब ईश्वर यीशु उस गधे के ऊपर से हट जाते हैं, उस पर से उतर जाते हैं, उस गधे का अनादर और तिरस्कार होता है। आज कलीसिया में मनुष्य का स्वभाव यह है, वह एक गधे के समान होते हैं, लेकिन वह अपने आप को सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। मेरे प्रियो, सारा जगत, सारी सृष्टि हम मनुष्यों का स्वागत नहीं करती, परंतु हमारे अंदर में बसने वाले सद्गुण, सद्व्यवहार, ईश्वर के पवित्र आत्मा, उसके पवित्र रूह का स्वागत करता है। इसलिए आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, आप ईश्वर की ज्योति हैं, आप ईश्वर का नमक हैं। अपने अंदर में नमकीनपन को बनाए रखना, अपने अंदर में उस ज्योति को जलाए रखना, क्योंकि ईश्वर इसीलिए आपको चुनता है, इसीलिए प्रभु आपका चुनाव करता है। आप अपने अंदर से सारे दूषण को मिटाना, सारे गंदगियों को मिटाना, क्योंकि प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। अपने सारे चाल चलन में, सारे आचरण में, बोली में, व्यवहार में हमें पवित्र बनना है। हमें उस ईश्वर को अपने अंदर में जीवंत रखना है। हमारे अंदर में नम्रता और विनम्रता का होना अति आवश्यक है। हम कुछ भी नहीं है ईश्वर के बिना, आप कुछ भी नहीं हो ईश्वर के बिना। प्रभु यदि हमारे जीवन से निकल जाए तो हम बिन नींव की मकान है, जिसकी कोई नियाद नहीं है कब वह धराशायी हो जाए। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन से, ख्रिस्तियों के जीवन से ईश्वर निकल जाए, यीशु निकल जाए, तो हमारी कुछ भी औकात नहीं है, हमारे कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपने जीवन में यीशु को धारण करके रखना, उनकी शिक्षा को धारण करके रखना, उनके वचन पर चलना, परखते रहना, अपने आप को जांचते रहना। क्या हमारे अंदर में ईश्वर का नम्रता है? क्या हमारे अंदर में ईश्वर की दया है? क्या हमारे अंदर में ईश्वर की क्षमा है? क्या हमारे अंदर में ईश्वर का प्यार है? या फिर मनुष्य के जैसा हम भावनाओं से वशीभूत होकर के एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं? नहीं मेरे भाइयों और बहनों, हम और आप एक एक लोग भावनाओं के वशीभूत होकर एक दूसरे को प्यार नहीं, परंतु ये प्यार का अधिकार हमें और आपको ईश्वर की ओर से मिला हुआ है। हमें सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं, परंतु अपने दुश्मनों को भी प्यार करना है, हमें उन्हें भी क्षमा करना है, हमें अपने बैरियों के लिए भी सुख दुख का ख्याल करना है, क्योंकि इसीलिए हम और आप लोग चुने गए हैं। आइए हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समस्त सृष्टि में से हमें और हमारे सभी भाइयों और बहनों को अपनी संतान के रूप में चुन लिया है। मेरे प्रभु, आप अपनी कृपा सदा अपने बच्चों पर बराबर बना करके रखना प्रभु। हर प्रकार के बुराई से, पाप से सबको बचा कर, संभाल कर, सुरक्षित रखना। मेरे ईश्वर, तेरे वचन पर चलने के लिए एक एक लोगों को सामर्थ्य प्रदान करना प्रभु। तेरे वचन पर चलते समय हमारे भाइयों और बहनों के जीवन में जो दुख और तकलीफ आए, जो सताव आए, जो अत्याचार आए, ऐसे दुख और तकलीफों की घड़ी में उनका भरोसा, उनका हिम्मत, उनका साहस टूटने ना पाए, परंतु आपके बल, आपके सामर्थ्य से भर करके, आपके ईश्वरी दया और करुणा से भर करके लोग ईमानदारी पूर्वक जिंदगी जी सके और अपने जीवन के सारी विकट परिस्थितियों का सामना कर सके प्रभु। आप ही सबका बल बनना, आप ही सबका सामर्थ्य बनना। हे परमेश्वर, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। और विशेष करके प्रभु, जैसे आपने इस समय तक हर किसी के संग संग रहा, उसी तरह सारा जिंदगी हर एक के साथ में रहना पिता, पाप से, बुराइयों से बचाना प्रभु यीशु, एक दूसरे के साथ प्रेम भरा व्यवहार करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करना। लोग जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी जितने लोगों के बीच में उपस्थित हो प्रभु, तेरी उपस्थिति सबों के संग संग रहे। तू ज्योति बन करके हर एक के संग संग चलते रहना पिता। एक एक के जीवन से सारी बाधा को दूर करना प्रभु। हर विश्वासी भाई बहन अपने जीवन में आपके सामर्थ्य का अनुभव करने पाए, आपके आनंद का अनुभव करने पाए। आपकी कृपा हम पर और समस्त सृष्टि पर युगानुयुग बनी रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है
और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है।